नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रट्टा मार केमिस्ट्री में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। जेई के लिए और नीट के लिए वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ड्राई टेस्ट होने वाला है हमारे पास। आइए शुरू करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। दोस्तों आइए बोरेक्स बीड टेस्ट की बातें करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट बोरेक्स बीड टेस्ट। दोस्तों बोरेक्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि बोरेक्स मतलब क्या। तो बोरेक्स मतलब होता है बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं Na2B4O7.10H2O। प्यार से इसी नाचीज को बोला जाता है बोरेक्स। तो आपने इस बोरेक्स को लिया, मैं आपको दिखाता हूं कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं इसके साथ। तो आपने पकड़ा बोरेक्स को, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बोरेक्स को लिया और आपने इसका हल्का सा पेस्ट बना दिया, मतलब इसमें हल्का सा पानी डाला आपने, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के आपने मेरे भाई इसका कर दिया तैयार पेस्ट। और यहाँ देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको सीखने पे। तो जब आपने इसका पेस्ट बना दिया, उस पेस्ट को फिर आपने हीट करना स्टार्ट किया। तो बोरेक्स क्या होता है हम लोग समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे बीड मतलब क्या। तो बोरेक्स ये रहा, बीड मतलब होता है मोती, मोती मोती। तो हम बोरेक्स की मोती बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हमने इसको पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को आपने पूरा बढ़िया तरीके से हीट करना स्टार्ट किया। मेरे भाई जैसे आप इसको हीट करेंगे, इसके अंदर का जो पानी है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो निकलना चालू हो जाएगा और आपको यहाँ पर Na2B4O7 मिलेगा। ये जो डॉट 10H2O था वो निकल गया, वो उड़ गया, लेकिन आप रुके नहीं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस बोरेक्स, सूखा हुआ बोरेक्स बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने इसको और फर्दर हीट किया मेरे भाई। इसको और जब हम फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ ये टूट जाता है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और हमें मिलता है Na2BO2 और साथ में मिलता है B2O3। दोस्तों NaBO2 का आप नाम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं बोलो इसको, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोरेट। और साथ में हमें B2O3 मिलता है मेरे भाई। B2O3 का बहुत ही सिंपल सा नाम है, इट इज कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको बताइए, दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड। तो बोरेक्स में हल्का सा पानी डाला, उसका पेस्ट बनाया, उसको हीट किया, उसका पानी उड़ गया। पानी उड़ाने के बाद अपन ने उसको और हीट किया और हीट करने पर टूट जाता है सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में। ये रिएक्शंस है, बट इसको लैब में कैसे करते हैं आओ देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आओ देखते हैं। तो सपोज हमने सबसे पहले एक अपनी कटोरी पकड़ी, तो हमारी कटोरी है और इस कटोरी में मेरे भाई हमारा जो है बोरेक्स है वो यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये हमारा यहाँ पे हमने बोरेक्स रखा हुआ है, दिस इज आवर बोरेक्स, ये बोरेक्स है। अच्छा, इस बोरेक्स में हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है। इस बोरेक्स में हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है और हम अपनी प्लैटिनम वायर, याद आ रहा है आपको, प्लैटिनम वायर विथ लूप वाली, याद है कहानी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो प्लैटिनम वायर लाए। अब ये प्लैटिनम वायर लाए तो इस प्लैटिनम वायर में क्या हुआ बताइए, बोरेक्स जो है चिपक के एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। तो बोरेक्स में चिपक गया है, समझे आप लोग। और फिर हमने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया। तो इस बोरेक्स को आपने पकड़ा और जब आपने इसको हीट किया, आप इसको पकड़ कर लेके आए। देखिए सपोज अगर हम बात करें, वापस से मैं अपना हैंडल बनाता हूँ, तो दिस इज हैंडल और इस पे यहाँ पर खूब सारा जो है चिपक गया है, ऐसे खूब सारा जो बोरेक्स का पेस्ट है वो यहाँ चिपक गया है। और आपने मेरे भाई आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो मस्त, जिस लाइटर से आप शाम को धुआं करते हैं वही लाइटर आप लेके आए और आपने इसको हीट किया। तो जो बोरेक्स का पेस्ट है ना, वो उस लूप के अंदर एक बीड बनाता है, एक मोती बनाता है। वो मोती आपको कैसी दिखती है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका हैंडल बना दिया मैंने, फिर दिस इज योर हैंडल। और यहाँ इस हैंडल में यहाँ पर एक पूरी की पूरी मोती, जो लूप था वो लूप पूरे के पूरे एक बीड को वहां संभालता है। तो यहाँ पर आपको एक मस्त बहुत ही सुंदर सी ग्लासी
लिख रहा हूं, देखिए ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड मिलता है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। तो मेरे भाई हमें यहाँ पर ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये बीड बन रहा होता है ना तो ये स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होती है तो जो पूरा का पूरा पेस्ट है वो अपने आप को उस लूप में फंसा के एकदम टाइट कर लेता है। तो यहाँ पर जब हमने बोरेक्स को हीट किया, एनहाइड्रस बोरेक्स को, तो यहाँ पर हमें मेरे भाई स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये था कि आपने उस बीड को तैयार कैसे किया। तो फटाफट रिकॉल करो हमने क्या किया बताओ। बोरेक्स लिया, बोरेक्स को हमने हीट किया, एनहाइड्रस बनाया, एनहाइड्रस बोरेक्स को हमने और हीट किया मेरे भाई, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मिल गया। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और जो ये मिक्सचर है, ये जो कंप्लीट मिक्सचर है हमारे पास जो यहाँ बनके तैयार हुआ, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड का, यही मिक्सचर मेरे भाई, यही मिक्सचर जो है आपको ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होता है। तो ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड, अगर आपसे कोई इसकी कंपोजिशन पूछे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड, तो पहला सवाल ये है, क्या बोलोगे बताओ कि सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। दूसरा सवाल कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट में बीड बनता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है। सो आंसर इज ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरा सवाल, क्या बोरेक्स की हीटिंग करते टाइम स्वेलिंग होती है, यस और नो। द आंसर इज यस, बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्वेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज नॉर्मल कि हमने अब बीड बना लिया। अब थोड़ा इमेजिन करो कि सपोज ये मेरे पास प्लेटिनम वायर है, यहाँ पर बीड लगी हुई है। अब आपने अपनी डिश लेके आए, देखिएगा ध्यान से कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पूरा फील करना है इस चीज को कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो सपोज आपने अपना कंटेनर लिया हुआ, तो सपोज दिस इज योर कंटेनर, जहां पर मेरे भाई जहां पर आपने अपने सॉल्ट को रखा हुआ है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर अपना ये बीड लेके आए, देखिएगा ध्यान से। तो ये बीड है यहाँ पर, तो दिस इज योर ट्रांसपेरेंट बीड, एकदम सुंदर सा ट्रांसपेरेंट बीड है। अब ये बीड को आपने सॉल्ट में टच किया तो जो सॉल्ट है इस बीड के ऊपर चिपक जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकता हूँ भाई कि जो हमारी बीड थी, दिस इज प्लेटिनम वायर, इसमें हमारी बीड यहाँ बनकर तैयार हो रखी है, दिस इज आवर ग्लासी बीड, और इस ग्लासी बीड के ऊपर आपकी जो सॉल्ट है उसकी एक लेयर इस तरीके से चिपक जाएगी, ये चिपक के तैयार हो, ठीक है। तो दिस इज सॉल्ट। तो हमारी जो सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट था, ये हमारा बीड था, तो हमारा जो सॉल्ट है वो ग्लासी बीड पे पूरा चिपक के तैयार हो जाएगा। अब यहां से कंसेप्ट चालू होता है कि चीजें आगे कैसे होने वाली हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब आपने इस बीड को ऐसे पकड़ा हुआ है और इस बीड को जिसके ऊपर सॉल्ट चिपका हुआ है आप अपने बंसन बर्नर, याद करो बंसन बर्नर, उस फ्लेम के पास लेके गए। अब यहाँ कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे सब लोग सब लोग सब लोग। यहाँ देखो, तो हमने यहाँ पे अपना स्टोव बना लिया मस्त बिंदास, यहाँ हमने अपनी टूटी लगा ली ताकि हम गैस को कंट्रोल कर सकें। और आप जानते हैं कि इसमें से मेरे भाई फ्लेम बाहर निकलेगी, ठीक है, इसमें से ऐसे फ्लेम बाहर निकलेगी। हम जानते हैं कि इसमें जो बाहर वाली है दैट इज दी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो अंदर वाली मेरे भाई दैट इज दी रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, बंसन बर्नर। अब आप लोग क्या करते हो इसमें कि अपनी बीड को सबसे पहले आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेके आए। तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेके आते हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, ठीक है। तो वहां पर जो सॉल्ट होता है हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस होती हैं और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें एक कलर दिखाई देता है, ठीक है। सुनिएगा बातों को ध्यान से। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से जैसे ही आप उसको बाहर वापस निकालेंगे तो वापस ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने पे फिर से कलर दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर एक कलर चेंज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर दो केस बता रहा हूँ, एक बार फ्लेम के अंदर एक कलर और फ्लेम से जैसे निकाला तो भी एक कलर। आप बोलोगे सर फ्लेम टेस्ट में तो निकालते ही कलर खत्म हो जाता था, यहाँ कलर क्यों आ रहा है? अरे मेरे भाई यहाँ जो कलर आ रहा है वो बीड में आ रहा है। जो आपकी बीड ट्रांसपेरेंट थी, समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, वो बीड में कलर आ रहा है। तो जब आपने बीड को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाला वहां हॉटर कंडीशंस है, तो वहां एक्साइटेशन अपने हिसाब से हुई, डी एक्साइटेशन अपने हिसाब से हुई, तो वहां आपके बीड में कलर आया। जैसे आपने उसको बाहर निकाला तो वहां पर क्या हुआ, कोल्ड कंडीशन पे आने पे वापस से कलर चेंज हुआ। बात समझ रहे, बिकॉज एनर्जी इज चेंज्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे पास दो कंडीशन बनती है, बताइए। एक कंडीशन बनती है इन फ्लेम, कि फ्लेम के अंदर, जिसको हॉटर कंडीशन बोलते हैं, और एक क्या बोलेंगे बताओ हम लोग,
आउट ऑफ फ्लेम, कि जब हमने फ्लेम से बाहर निकाला कोल्ड कंडीशंस। तो जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कलर को याद करेंगे, हम लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ फ्लेम वाले कलर को याद रखते हैं, कोल्ड कंडीशन वाले को, बिकॉज अंदर वो स्टेबल नहीं होता है, वहां फटाफट कुछ हो रहा है, तो हमेशा हम उसको अंदर आग में डालते हैं, फिर निकाल के देखते हैं अच्छा इसका कलर ये है। तो जो भी हम कलर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो आउट ऑफ फ्लेम वाला कलर ऑब्जर्व करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। सेम रिड्यूसिंग फ्लेम, तो जब आपने उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा, कुछ देर बाद आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके आएंगे। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में मेरे भाई सेम चीज बिल्कुल सेम चीज, यहां पर भी आपके पास दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। वन इज कि जब आप उसको फ्लेम के अंदर देख रहे हैं तो इन फ्लेम, और सेकंड कंडीशन इज आउट ऑफ फ्लेम। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जो हम कलर्स याद करेंगे अभी, दैट इज आउट ऑफ फ्लेम वाले कलर्स को याद करेंगे। तो टोटल यहाँ 4 केस बनते हैं, 4, जो बहुत आप हायर स्टडीज करेंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां पे आपको चारों कलर पढ़ाए जाएंगे। बट हमारे जेई एडवांस तक या एम्स तक जो लिमिट है वो हमें आउट ऑफ फ्लेम कलर्स को ही ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। तो सबसे पहले क्या क्या किया याद करो, बोरेक्स लिया, बोरेक्स को अपन ने हीट किया, पानी बाहर निकला, फिर बोरेक्स को और हीट किया, वो टूट गया सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड में। उसके बाद हमने क्या किया, उसको भाई वही चीज जो होती है ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होती है, आप उसको सॉल्ट के पास लेके आए, सॉल्ट में चिपकाया बढ़िया तरीके से, सॉल्ट उसके चारों तरफ लटक गया। उसके बाद पहले आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेके आएंगे, वहां 2 केस आते हैं, इन फ्लेम आउट ऑफ फ्लेम। उसके बाद आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके आएंगे, वहां भी 2 केस आते हैं, इन फ्लेम आउट ऑफ फ्लेम। हम लोग कौन से केस की बात करेंगे, हमेशा आउट ऑफ फ्लेम वाले केस की अपन लोग बात यहाँ पर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही होंगी वो कैसे हो रही होंगी उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए बातों को समझिएगा ध्यान से, कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वो हिस्सा है जहां पर अच्छे से ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां पे पूरी मात्रा में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, समझ रहे हैं आप लोग। और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है आप जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलती है। चलिए तो आइए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें किस तरीके से हमारी रिएक्शन यहाँ पर हो रही होंगी। अच्छा, एक चीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो कलर आ रहा है दैट कलर इज ड्यू टू द कलर ऑफ द बीड, है ना। फ्लेम टेस्ट में जो कलर आ रहा था वो सॉल्ट के कारण आ रहा था, यहाँ बीड में कलर आ रहा था, तो हम उस बीड के कलर को ऑब्जर्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी थी। अच्छा, होता क्या देखिएगा, सपोज आपके पास कोई भी, पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या रिएक्शन होती है। लेट अस टॉक अबाउट द रिएक्शन इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो मेरे भाई ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है ये मेनली होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। आप बोलेंगे सर क्यों? देखो, जो भी आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जब आप बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं तो उनका जो बीड में जो कलर आता है दैट कलर इज व्हाइट। सिंपल सी बात है व्हाइट। तो भैया अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये कौन सा कैटायन है, ये कौन सा कैटायन है, ये कौन सा कैटायन है? द आंसर इज नो। लेकिन जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उस केस में बीड में कलर आता है, कलर दिखता है आपने। तो अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमें अलग अलग कलर दिखाई देगा। तो आप मुझे बताइए कि बोरेक्स बीट टेस्ट का हम लोग यूज किसके लिए करेंगे? एस ब्लॉक वाले के लिए करेंगे मेरे भाई कि ट्रांजिशन वाले के लिए करेंगे? तो इस चीज को समझिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रांजिशन, देखिए लिख रहा हूं यहां पर कि जो भी हमारा ट्रांजिशन मेटल का, जो भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट होता है मेरे भाई, उसको अपन लोग हीट मिला रहे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिला रहे हैं, वहां क्या होता है उस सॉल्ट की ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर सॉल्ट की ऑक्सीडेशन होती है तो उस मेटल सॉल्ट का आपको मेटल ऑक्साइड देखने को मिलेगा, और मेटल ऑक्साइड के साथ उसमें जो गैसेस वगैरह होंगी वो छूमंतर होकर बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, मेटल की वैलेंसी n मान लेते हो तो M2ON। अब क्या होगा, कलर कैसे आता है वो देखते हैं। तो M2ON जो होगा ये अब आपके बीड के साथ रिएक्ट करेगा। बीड में हमने देखा था कि बोरिक एनहाइड्राइड भी होता है, तो बोरिक एनहाइड्राइड जो B2O3 हमारे पास पड़ा हुआ है ये हमारे उस सॉल्ट के, उस मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर आपको उस मेटल का, उस ट्रांजिशन मेटल का बोरेट मिलेगा, मेटाबोरेट मिलेगा मेरे भाई। तो दिस इज द ट्रांजिशन
मेटल मेटाबोरेट, और जो आप कलर देखते हैं वो इसी ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट के कारण आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसी तरीके से अब जब मेटाबोरेट बन चुका है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बाद आप इसको लेकर आएंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में। याद रखिएगा कलर के लिए जिम्मेदार होता है मेटल का मेटाबोरेट। दिस इज ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब हम बात करते हैं कि रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो रहा होगा। आइए आइए फटाफट 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 देखते हैं कि मेरे भाई रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इन द केस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हमने अपने मेटल का मेटाबोरेट फॉर्म तो बना रखा है। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं होगी, तो जब आपका फ्यूल होगा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी, तो वहां कार्बन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, सब कुछ होगा। तो आपका ये जो मेटाबोरेट है मेरे भाई, ये कार्बन से रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें रिडक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इस मेटल की रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है। तो जब रिडक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है, वन पॉसिबिलिटी इज कि आपको मेटल मिल जाए, मेटल पूरा रिड्यूस हो गया है। नाउ वी कैन से कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन दिस केस इज 0, और साथ में आपको B2O3 मिल जाएगा और CO मिल जाएगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? भैया ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो सपोज अभी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, अब उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटाबोरेट बन जाएगा। क्या बोला, सुनना ध्यान से। अभी जो मेटाबोरेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब आप उसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के बाद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटाबोरेट बन जाएगा। दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो यहां पर भी मेटाबोरेट ही बन रहा है, बट यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप जानते हैं कि यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट N+ है, वैलेंसी क्रॉस मेथड से। यहां पर आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बताइए? M+ हो जाएगी, साथ में CO मिलेगा, और रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है तो क्या मैं दावे के साथ ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं दावे के साथ ऐसा बोल सकता हूं मेरे भाई कि यहां पर जो N की वैल्यू होगी वो M से ज्यादा होगी? N बड़ा था, अब वो रिड्यूस हुआ और M में कन्वर्ट हुआ। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपको रिड्यूसिंग फ्लेम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या रिएक्शंस होती हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या रिएक्शंस होती हैं, यहां तक अब हमने देख लिया। अब हम अपने कलर्स को याद करेंगे, उसकी ट्रिक को समझेंगे और अपना काम आसान बनाएंगे। आइए कलर्स देखते हैं। मेरे भाई कलर्स जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस सीक्वेंस में आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉपर होता है, तो अगर हम बात करें कॉपर+2 की, तो कॉपर+2 जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का आयन है, इसका हमें क्या कलर देखने को मिलता है। जब हम कलर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कलर को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और मेरे भाई रिड्यूसिंग फ्लेम में देखेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दो कंडीशंस थी, इन फ्लेम, आउट ऑफ फ्लेम। मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर जब मैं बाय डिफॉल्ट बात कर रहा हूं तो मैं कहां पर बात कर रहा हूं। रिड्यूसिंग फ्लेम में भी दो कंडीशन दिखेंगी, इन फ्लेम, आउट ऑफ फ्लेम। फिर से कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा ही मजा आ रहा है इन चीजों को सीख के, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाओ। यार यही चीज मोटिवेशन की तरह काम करती है कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहूं। आइए कलर्स को याद करने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है, तो आप लोगों को कॉपर का एक्वस मीडियम में कलर पता है। मेरे भाई सेम चीज यहाँ पर कॉपर का हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। एक काम करता हूं, मैं इसको ब्लू कलर में ही लिख देता हूं कि कॉपर का हमें यहाँ पर ब्लू 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 कलर देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद जब कॉपर सूखा हुआ होता है तो कॉपर में रेडिश टिंच होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉपर आपको रिडक्शन फ्लेम में रेडिश, रिडक्शन में रेडिश देखने को मिलता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू, रिड्यूसिंग फ्लेम में आपको रेडिश। इसी तरीके से मेरे भाई आप जानते हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि आयरन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, सपोज हम आयरन की बात करें +3 स्टेट में हो या +2 स्टेट में हो, आयरन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे शायद जवाब दे पाएंगे कि सर आयरन जो है जब वो गीला गीला होता है, एक्वस मीडियम में होता है, तो थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश ऐसा होता है। जंग कब लग जाती है? जब आयरन से पानी रिएक्ट करता है तो मेरे भाई जंग लग जाती है। जंग में कोरोजन की बात कर रहा हूं, तो भैया ब्राउन कलर। और आप रिड्यूसिंग फ्लेम में आयरन जब ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, आयरन की अंगूठियां पहनते हैं या कुछ करते हैं, तो कुछ टाइम में उसमें ग्रीन सा हो जाता है, ग्रीनिश टिंच आ जाता है। तो मेरे भाई
ये आपको कलर बिल्कुल अपनी डे टू डे लाइफ में हमने देखा। तो कॉपर और आयरन का कैसे याद रखना है सुन लो। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसके एक्वस मीडियम के बारे में सोचेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में वो सूखा हुआ किस कलर में देखने को मिलता है, इस तरीके से सोचेंगे। तो आपको कॉपर और आयरन का कलर याद हो गया। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू, रिड्यूसिंग फ्लेम रेडिश, आयरन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्राउन, रिडक्शन फ्लेम हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब बात करते हैं, आओ देखो, आओ मेरे भाई, अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। आपको मैं बता दूं, क्रोमियम के 99% सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं। इस पॉइंट को कहीं पर टैटू बनवा लो छाती पे और लिख लो कि क्रोमियम के 99% सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं। तो वे बस कुछ नहीं करना, लिख देना है, लिख देना है, लिख देना है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। देखो ग्रीन से ग्रीन लिख दिए, ग्रीन ग्रीन, बस ग्रीन। तो क्रोमियम के सारे सॉल्ट्स लगभग ग्रीन होते हैं। अच्छा उसके बाद कोबाल्ट, याद आ रहा है कोबाल्ट? अरे कोबाल्ट ग्लास के बारे में हमने पढ़ा था, अरे फ्लेम टेस्ट में पढ़ा था कोबाल्ट ग्लास, याद करो, ब्लू कलर होता था, याद आ रहा है? कोबाल्ट ग्लास, ब्लू कलर का ग्लास जो हमें पोटेशियम को डिटेक्ट करने में हेल्प करता था। हाँ तो कोबाल्ट का ब्लू कलर, चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो चाहे रिड्यूसिंग फ्लेम हो, याद हो गया भैया। लो तो कॉपर, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, बिल्कुल दिमाग में बैठाओ इसको। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं निकल, निकल 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 निकल। ठीक है, अगर हम बात करें कि निकल का कलर हमें क्या देखने को मिलता है, निकल वाले में अपन लोग एक ट्रिक बोलेंगे, लाइन बोलो मेरे साथ साथ, निकल बाहर वरना गया, है ना? अपन किसी को धमकी देने पहुंचे, अरे बाहर निकल, निकल बाहर वरना गया तू, है कि नहीं? तो यहाँ पे लाइन बोलेंगे निकल बाहर वरना गया। तो मेरे भाई निकल बाहर, बाहर 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 से ब्राउन कलर, वरना गया 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 से ग्रे कलर, याद हो गया? निकल बाहर वरना गया। और मेरे भाई आखिरी में हमें ध्यान रखना है एमएन का, एमएन का ध्यान रखना है कि एमएन के साथ क्या होता है मेरे भाई। मन, मन मन मन, वन, मन, मन वहां, मन वहां। तो बस ऐसे याद रखो, मन वहां। तो मेरे भाई मन वहां मतलब वायलेट, वायलेट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये ना थोड़ा सा रेडिश वायलेट होता है, हल्का सा इसमें रेडिश, किताबों में लिखा होता है रेडिश वायलेट। और मेरे भाई इस कलर को ना एक अलग से नाम दिया गया है, दिस कलर इज कॉल्ड एज, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा भी गया है, दिस इज कॉल्ड एज एमेथीस्ट। क्या बोलते हैं इस कलर को? एमेथीस्ट बोलो, एमेथीस्ट बोलो, एमेथीस्ट। तो मन वहां, तो मन वहां मतलब वायलेट, रेडिश वायलेट, दिस कलर इज आल्सो कॉल्ड एज एमेथीस्ट। और बेटा रिड्यूसिंग फ्लेम में ये तो कलरलेस होता है, कलरलेस, तो ये हमें सोचना ही नहीं है, कलरलेस। तो ये हमारे सॉल्ट्स हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जिनका कलर हमें बोरेक्स वीक टेस्ट में मैंने आपको बहुत ही आसानी से, मुझे उम्मीद है कि याद करा दिया। दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।